हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प परीक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन और हर क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम आपको इन वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दो यार। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। क्या क्वेश्चन आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। आपका बी ऑप्शन सही है, आर्य समाज ने। किस समाज ने दिया था, तो आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। कब, 1875 मतलब 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही यह नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। और आपका ये है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1828। कब हुआ था, 1828 में, 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। और ये आपका आर्य समाज जो है, तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। क्या है ये, हिंदू सुधार आंदोलन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। मतलब आपका क्या क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा आपका नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, आपका ए ऑप्शन सही है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है, नर्मदा नदी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रायद्वीपीय नदी है। और नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। कहाँ बहने वाली, मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी को। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। क्या क्वेश्चन आपका, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेबी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सेबी ने, सेबी, SEBI। तो आपका SEBI इसका फुल फॉर्म क्या है, एस से आपका हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड ई से हो जाएगा एक्सचेंज, बी से हो जाएगा बोर्ड ऑफ, आई से हो जाएगा इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1992 में। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 में। और इसका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। और ये आपका जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मतलब IPF, क्या है, IPF। आई से है इन्वेस्टर, पी से है प्रोटेक्शन, एफ से है फंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निवेशक सुरक्षा कोष। क्या कहते हैं, निवेशक सुरक्षा कोष, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित है आपका कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवा क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। क्या है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो आपका दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आपका ऑप्शन सी सही है, दामोदर नदी पर, ठीक है। 7 जुलाई 1948 में, कब, 1948 में, 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, तो 7 जुलाई 1948 में बनाई गई थी, ठीक है। और यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। किस पर आधारित है, टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। आपका छठवां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट
कौन सा है? क्या है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन सही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 7वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? आपका ए ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या है? उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, और सी ऑप्शन क्या है? स्कॉटलैंड तथा वेल्स। डी ऑप्शन आपका दिया गया ए और डी। डी ऑप्शन क्या दिया गया? ए और डी। तो ए और डी गलत है, ये ए और डी नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वो एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है। क्या है? संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है, जिसमें 4 देश शामिल है। ठीक है, कौन 4 देश शामिल है? कौन कौन से शामिल हैं? तो आपका इंग्लैंड शामिल है, उत्तरी आयरलैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है और वेल्स शामिल है। ठीक है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है, जो कि तीनों ऑप्शन में यही दिया है। पहले ऑप्शन में दिया है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी ऑप्शन में दिया है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, और सी ऑप्शन में दिया है स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो तीनों ऑप्शन में सेम चीज़ ही, चारों राज्य ही दिए गए हैं, सॉरी चारों देश ही दिए गए हैं। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 8वां क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सिकंदर लोदी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ये 1504 ईस्वी में बसाए थे। कब बसाए थे? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। ठीक है, आगरा जो है वो मुगल साम्राज्य की एक चहेती जगह थी, और आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। कब से? 1526, 1526 से 1658 तक। ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है आगरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ठीक है, सत्यमेव जयते जो लिखा गया वो किस संदर्भ से लिया गया है? तो जिसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ये जो द लिखा गया है यहाँ आप ड लिखिएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद है। ठीक है, मुंडकोपनिषद है, इतना ध्यान दीजिएगा। और आपका जो सत्यमेव जयते है वो देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है, तो वो देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेखों की लिपि है। आज के लिए इतना ही, आगे कल।